नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के ND प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कतर और नेपाल से। भारत का पड़ोसी नेपाल, उस देश के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी अरब देश यानी कि कोई मुस्लिम देश का लीडर नेपाल के अंदर दौरा कर रहा हो। इस दौरे के अंदर क्या खास बात निकली है और नेपाल ने क्यों कतर के अमीर और हमास की क्लास लगाकर रख दी है, नेपाल के बच्चों को लेकर सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, नेपाल के 4 लाख लोग कतर के अंदर काम करते हैं और अक्सर देखा गया है अमेरिका की ह्यूमन राइट वॉच की जो एजेंसियां हैं वो कतर के ऊपर आरोप लगाती हैं कि कतर के पास दुनिया जहान का पैसा है, लेकिन इनके देश के अंदर बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद ये जो लेबर्स हैं, उन लेबर्स के लिए ये कोई ह्यूमन राइट और इतनी गर्मी के अंदर कैसे बचकर वो एक काम करे, उसको लेकर जो फैसिलिटी है बहुत कम देता है कतर। और इसीलिए ये एक कतर की क्लास लगती है कि ये ह्यूमन राइट के वायलेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कतर के राजा एमीर जो हैं वो एक राजभार संभाल रहे हैं। यही कारण है कि कतर के राजा एमीर अब नेपाल के अंदर आए तो उनका वेलकम भी बहुत जबरदस्त तरीके से नेपाल ने किया, क्योंकि पहली बार कोई अरब देश का लीडर नेपाल जैसे छोटे देश के अंदर आ रहा है। और इसी के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साथ में नेपाल के राष्ट्रपति ऑफिस की जो सिक्योरिटी है वो भी पूरी चप्पे चप्पे पर कड़ी कर दी गई, क्योंकि अरब देशों के जो एमीर है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। और फिर उनके साथ एक मुलाकात हुई, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ अलग अलग अवार्ड भी दिए गए और बताया जा रहा है कि 8 एग्रीमेंट साइन हुए नेपाल और कतर के बीच में। दोस्तों, 6 एग्रीमेंट तो इनकी सरकार ने साइन किए, 2 एग्रीमेंट साइन किए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने। और जहां तक बात है कि किस किस मुद्दे को लेकर एग्रीमेंट साइन हुए, तो बताया जा रहा है कि कल्चर, टूरिज्म, सिविल एविएशन और एजुकेशन को लेकर दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुए हैं। और कतर की जो न्यूज़ एजेंसी है और नेपाल की जो न्यूज़ एजेंसी है वो दोनों न्यूज़ एजेंसियों ने भी एग्रीमेंट साइन किया है कि एक दूसरे के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, न्यूज़ एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा 4 लाख जो नेपाली एक कतर के अंदर काम करते हैं उनको लेकर भी बातचीत हुई। और अमीर जो कतर के अमीर आए थे उनसे हमास के आतंकवादियों ने जो एक नेपाल का लड़का पकड़ रखा है उसकी रिहाई के लिए भी कतर के अमीर से बातचीत की गई। आप ये दोस्तों जानकर हैरान रह जाओगे कि 10 नेपाल के बच्चे मर गए हैं इजराइल और गाजा की जंग के अंदर, और उनका कोई कसूर नहीं था, लिटरली कोई कसूर नहीं था। लेकिन इन सारी हत्याओं के बाद एक व्यक्ति को हमास अपनी एक गिरफ्त में एक पकड़कर उसे अपने इलाके के अंदर ले गए और उनकी रिहाई के लिए नेपाल अपील कर रहा है। इजराइल यहाँ पर गाजा के अंदर हमले कर रहा है और गाजा एक हमले सहन कर रहा है, और कतर के अंदर जो हमास के आतंकवादियों के जो बड़े बड़े आका हैं वो कतर के अंदर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? ताकि अमीर जो है, कतर जो है, वो हमास के आतंकवादियों की बातचीत दुनिया के सामने करवा सके। तो इन्होंने आतंकवादी हमला किया है तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का हक बनता है कि कतर के ऊपर प्रेशर डालें और इन हमास के आतंकवादियों को पकड़कर एक जेल में डालें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? तो यही कारण है कि नेपाल जैसा देश देख रहा है कि यार अब मैं किसको पूछूं। तो एटलीस्ट उन्होंने अब कतर के अमीर को कहा है कि यहाँ पर इसको लेकर कुछ कीजिए, और कतर के अमीर ने कहा है कि हम इसको लेकर जरूर बातें उठाएंगे, हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव उनके देश के अंदर रह रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, यही चीज़ें अगर इजराइल की जगह अगर अमेरिका होता और कतर के अंदर हमास के जो आका हैं बैठे होते और इस तरीके से मीटिंग कर रहे होते, तो दोस्तों आपको क्या लगता है अमेरिका ने अब तक क्या से क्या ना कर दिया होता? अमेरिका ने तो धाड़ धाड़ पट देनी थी दोस्तों अब तक कतर के अंदर। लेकिन ये सारी मामला चल रहा है क्यों? क्योंकि ये आप देख सकते हो कि कितना बड़ा एक बिजनेस चल रहा है। तो जो भी है आपके सामने है दोस्तों सिचुएशन, आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।